स्कॉलरशिप सीरीज की 7वीं वीडियो है और इसमें हम बात करेंगे मेरिट स्कॉलरशिप और नीड ब्लाइंड, नीड अवेयर यूनिवर्सिटीज। ये सारी टर्म्स होती क्या है और ये बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि आप ये चीज़ें आपने यूनिवर्सिटीज़ को कैसे फाइंड करना है। और फिर हम बात करेंगे सेफ्टी के बारे में, सेफ्टी यूनिवर्सिटी, रीच यूनिवर्सिटी, मैच यूनिवर्सिटी। और आप लोगों का मैं 7 to 8 ऐसे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ बताऊंगा जिधर अगर आप एडमिट होते हैं तो जितनी भी आप उनसे पैसे मांगते हैं, आपका रहने का भी जितना एक्सपेंस होगा ओवर द कोर्स ऑफ 4 years है, जितनी भी आपकी टर्म की डिग्री है वो सारा वो यूनिवर्सिटी पे करती है। और वो यूनिवर्सिटी उसको कहते हैं नीड ब्लाइंड। अब ये टर्म्स क्या है वो भी आप लोगों को बताऊंगा और मैं कॉलेजेस भी आप लोगों को मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले बात करें कि सेफ्टी, रीच और मैच क्या चीज़ है। ये एक्चुअली में ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। इसमें होता ये है कि आप लोगों ने अब जब अपने एडमिशन वगैरह अप्लाई कर रहे होंगे, आप लोगों ने देखना है कि ये यूनिवर्सिटीज़ में जो अप्लाई कर रहा हूँ एटलीस्ट 30% ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आपकी वो हों जो आपकी सेफ्टी हो। सेफ्टी से अब क्या मुराद है? सेफ्टी से ये मुराद है कि जिनमें आपको पक्का यकीन हो कि यार ये इस यूनिवर्सिटीज़ में मेरा एडमिशन हो ही जाएगा, ये मेरी सेफ्टी है, मेरी सेफ्टी के लिए ये यूनिवर्सिटी है। अब सेफ्टी में आपकी प्रोफाइल से आपकी प्रोफाइल पहले देखी जाती है, फिर उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग, एक्सेप्टेंस रेट और वो चीज़ों को देखते हुए आप खुद से ही अंदाज़ा लगाते हो कि यार ये यूनिवर्सिटी मेरे लिए सेफ्टी बन रही है या मेरे लिए वो बन रही है, रीच है मेरी या मैच है। तो अब ये सेफ्टी है जिसमें होना ही होना है, तकरीबन आपको 95% चांस है कि यार इसमें मेरा हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात आ गई मैच पे। मैच आपकी वो यूनिवर्सिटी है जिधर आपको लगे कि यार ये मेरी मेरी प्रोफाइल और इसमें मेरा जो यूनिवर्सिटी की प्रोफाइल जो क्राइटेरिया है, अगर यूनिवर्सिटी 4 का जीपीए चाह रही है, लेट्स सपोज यूनिवर्सिटी 3.5 का जीपीए चाह रही है और या 1000 आउट ऑफ 1100 मार्क्स चाह रही है, तो आपके भी कहीं उसी सेम राउंड अबाउट आपका 3.4 जीपीए या 3.6 है जीपीए आपका। अगर वो 1000 मार्क्स चाह रही है तो आपके यहाँ 1020 है या आपके 980 है, इसके राउंड अबाउट इस तरह की अगर फिगर हो, तो अगर आपको वो यूनिवर्सिटी की प्रोफाइल देखते हुए, अपनी प्रोफाइल देखते हुए वो आपका फिर मैच निकल आता है कि इधर आपके 50 to 60% चांस है एडमिशन होने के। फिर इस यूनिवर्सिटीज में आपने तकरीबन कोशिश करनी है 50% आपकी मैच की यूनिवर्सिटीज हो, ताकि उस उनमें से आपको फिर अच्छी एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपका हो जाए। 30% मैच, 30% सेफ्टी और 50% मैच होना चाहिए यूनिवर्सिटीज का, और 20% यूनिवर्सिटीज आपकी रीच के अंदर आनी चाहिए। वो रीच होनी चाहिए कि आप जिस यूनिवर्सिटी, जो आपका ड्रीम है, जिस ड्रीम कॉलेज के अंदर आप जाना चाहते हो, जिसकी एक्सेप्टेंस रेट बहुत ज़्यादा कम हो, 10-20%, 15-20% एक्सेप्टेंस रेट हो, और लेकिन उसमें आपका ड्रीम है पढ़ना, और उसके आपके एक्सेप्टेंस के चांस क्या होंगे? 5, 10, 20, 15% बस। और लेकिन उसमें होगा भी ये कि क्या पता वो आपकी रीच के अंदर है, आपका उस एडमिशन ऑफिसर को आपका ऐसे पसंद आ जाए, कोई ऐसी चीज़ उन लोगों को आपकी पसंद आ जाए कि वो आप लोगों को उसमें एडमिशन दे दे। और ऐसा मैंने बहुत से लोगों को होता हुआ देखा भी है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि मेरा एक दोस्त था, वो अभी यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी में पढ़ रहा है, जिसकी फीस तकरीबन $80,000 है पर ईयर। $80,000 का मतलब 4 साल की देखा जाए तो $3,20,000। ये तकरीबन फीस ही कोई 10 करोड़ रुपया बनेगी मियामी मेन सिटी के अंदर, उनकी फीस ये है। तो अब वो जो मेरा दोस्त था उसने यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी में अप्लाई किया, तो किसी को एक्सपेक्ट ही नहीं था कि एक्सपेक्टिंग कोई नहीं कर रहा था कि उसका वहां से एक्सेप्टेंस आएगा। लेकिन हुआ ये कि उसकी प्रोफाइल भी इतनी डिसेंट थी, लेकिन किसी को कोई पता नहीं कि हुआ क्या, और उसका वहां पे एक्सेप्टेंस आ गया। हालांकि मैंने भी अप्लाई किया हुआ था और भी बहुत ज़्यादा लोग थे जिनकी प्रोफाइल्स बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोफाइल्स के साथ लोगों ने अप्लाई किया। और एंड आई थिंक तकरीबन पाकिस्तान से इतने ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया, और वो पाकिस्तान से तकरीबन 1 या 2 यूनिवर्सिटी ऑफ मियामी की एक्सेप्टेंस आई होगी, और वो अच्छी लोकेशन और यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा हाई क्लास यूनिवर्सिटी है। तो कहने का मतलब ये है कि आप कभी कभी तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होते ये होगा, तो इस वजह से रीच में करने से बहुत ज़्यादा फायदा कभी कभार हो जाता है। तो 20% यूनिवर्सिटीज आप अपनी रीच के लिए रखें। लेट्स सपोज अगर आपने 5 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है, तो मैं क्या करता, मैं आपकी 2 सिलेक्ट करता रीच की, सॉरी सेफ्टी, 2 में सेफ्टी में अप्लाई करवा देता, और 2 में मैं करता जो आपके मैच है। अगर 50-50% ना होने में सेफ्टी, तो हमारे पास ऑलरेडी 2 से एडमिशन आ गया। 5वीं जो हमारी यूनिवर्सिटी होती है वो रीच होती है कि यार इस बच्चे का लक है, अगर तो लग गया तो इसको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, अगर ना लगा तो हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ वो है ही हैं। अब बात करते हैं नीड ब्लाइंड यूनिवर्सिटीज़ की। नीड ब्लाइंड यूनिवर्सिटीज़ वो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जहाँ पे आपका एक दफ़ा एडमिशन हो जाए
तो उसके बाद वो आपका एडमिशन के वक्त देखते नहीं है कि आप कितना पैसा उनसे मांग रहे हैं, आपको कितनी एड चाहिए, आपको कितनी स्कॉलरशिप चाहिए। वो यूनिवर्सिटीज ये चीज़ें कंसीडर नहीं करती। उन यूनिवर्सिटीज को हम कहते हैं नीड ब्लाइंड यूनिवर्सिटी, मतलब नीड से अंधी हो जाना। नीड ब्लाइंड मतलब नीड से अंधी। अब उससे क्या बनाता है कि जितनी आपकी नीड है वो ब्लाइंड है, नीड ब्लाइंड है, वो उनको नहीं, फर्क नहीं पड़ता उनको आपकी नीड से। वो यूनिवर्सिटीज के पास पैसा काफी होता है तो वो आपको स्कॉलरशिप उतना दे देंगे। तो ये इन यूनिवर्सिटीज को हम कहते हैं नीड ब्लाइंड यूनिवर्सिटीज। ठीक है, होपफुली आप लोगों को अब मेरी थोड़ी सी समझ आ गई होगी। अगर आप खुद भी चाहें तो इनको गूगल पे या यूट्यूब वगैरह पे डाल के सर्च करें, या मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी जो टर्म्स हैं ये आपने पहली दफा ही सुनी होंगी होपफुली। तो इन सबको सर्च करें कि वाकई जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये इंटरनेशनल लेवल पे ये चीजें और ये सारा कुछ हो रहा है, तो इसी वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और अब दूसरी बात अगर करें नीड अवेयर की, तो नीड अवेयर यूनिवर्सिटीज जो मोस्टली यूएसए में है, 90+% नीड अवेयर हैं सारी तकरीबन। तो वो यूनिवर्सिटीज ये होती है कि वो एडमिशन आपका एक्सेप्टेंस देते वक्त पहले देखती है कि बच्चे को नीड कितनी है, इसकी स्कॉलरशिप की, इसको एड कितनी देनी पड़ेगी, ताकि उसका वो हो, उसे क्या कहते हैं, उसका एडमिशन हम उसी बेस पे करें। अगर तो इसे बहुत ज्यादा एड चाहिए तो फिर हम इसका एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे। अच्छा, अब बात आती है कि नीड ब्लाइंड यूनिवर्सिटीज है कौन कौन सी। तो यहाँ पे आपको मैं कुछ नाम ले देता हूँ जो नीड ब्लाइंड यूनिवर्सिटीज है, जिसके अंदर आती है MIT, प्रिंसटन, येल यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, डार्टमथ, ब्राउन, एमर्स्ट और बॉर्डन कॉलेज। और एमर्स्ट भी एक कॉलेज है लिबरल आर्ट्स एंड साइंसेज का। और यहाँ पे एटलीस्ट आपकी एक अच्छी डिसेंट प्रोफाइल हो फिर ही आप इनमें अप्लाई करें। मैं हर एक बंदे को नहीं रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि आई हैव फ्रेंड जो डार्टमथ में पढ़ रहा है, मेरा 2 साल मेरे से वो सीनियर थे मेरे कॉलेज के अंदर। और एमर्स में भी आई हैव फ्रेंड, ठीक है, जिन्होंने वहां से ग्रेजुएट करके नाउ ही इज इन गुड कंपनी है, अच्छी कंपनी में वो वहां पे एम्प्लॉय है। इसका मतलब मैं आपको बताने का ये कि यहाँ पे भी पॉसिबल है, ये नहीं कि इम्पॉसिबल है, बट एटलीस्ट यू हैव सर्टन प्रोफाइल, तभी आप इस पे अप्लाई करें कि आपको पता होगी यार, क्योंकि ये कॉलेजेस बहुत ज्यादा सिलेक्टिव है, इसकी वजह से हर बंदे का यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा। लेकिन जिसका हो जाएगा उसके फिर कह लें कि आप उसको जितना वो पैसा यूनिवर्सिटी से मांगेगा अपने रहने के लिए, अपनी अकोमोडेशन, अपना खाना पीने के लिए, वो यूनिवर्सिटी उतना वो उसे प्रोवाइड करेगी, ऑब्वियसली स्टेइंग विद इन द लिमिट्स, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज आपको जो बात समझानी है वो ये CSS प्रोफाइल इंटरनेशनल स्टूडेंट की बनती है। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होता है उससे एड, जो गवर्नमेंट की एड होती है ना, फैफसा जिसको कहते हैं, वो सिर्फ होती है नेशनल USA नेशनल्स के लिए, फैफसा, ठीक है। वो हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को नहीं मिलेगी, हमने लेनी होती है एड थ्रू CSS प्रोफाइल। अब CSS प्रोफाइल क्या है, आगे कॉमन ऐप क्या है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा अगली वीडियोस के अंदर, क्योंकि अभी ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो होपफुली ये आप लोगों को चीजें सारी कवर आ गई होंगी जो मैंने बताई। अब सेफ्टी बता दिया, रीच, मैच, नीड ब्लाइंड, नीड अवेयर। अच्छा, अब नीड बेस्ड एड कौन सी होती है। नीड बेस्ड एड होती है कि इधर मैंने अपने नोट्स बनाया, लेट मी सी। नीड बेस्ड एड होती है कि जो मेरिट के साथ आपके अटैच नहीं है, जो आपकी नीड, जिस तरह मैंने CSS का बता रहा था, वो नीड बेस्ड एड होगी, ठीक है। और जो मेरिट बेस होगी वो आपके ग्रेड्स देखेंगे, GPA देखेंगे, टेस्ट स्कोर्स देखेंगे, उस बेस के जो एड आपको मिल रही होगी वो आपकी मेरिट स्कॉलरशिप होती है। तो ये थोड़ी सी टर्म्स आपने देख लेनी है। होपफुली आपको बहुत ज्यादा समझ लग गई होगी। तो मिलते हैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियोस की सीरीज में। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है या मेरे से अपना फुल प्रोसेस करवाना चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग पूछते हैं मैं क्या प्रोसेस में करता हूँ। आई डू ईच एंड एवरीथिंग A to Z, एडमिशन से लेके आपके इंटरव्यू की तैयारी तक हम आपके साथ साथ चलते हैं। तो अब उसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, मैं आपके साथ अपना फुल प्रोसेस करना चाहता हूँ। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप के ऊपर या किसी अगली वीडियो में।